मेरा नाम महेश तंवर है और मेरी मिसेज पिंकी तंवर के नाम से मैंने सलम्बा के रकबा में एक ज़मीन का सौदा किया था सालाहेड़ी सम्मा विक्रेता से। ये 16/5 को एग्रीमेंट कराया था हमने, 1 महीने का टाइम लिया था। 27 लाख रुपए में सौदा हुआ था, जिसमें कि 3 लाख रुपए हमने इनको एग्रीमेंट पे दे दिए थे, जो 2 लाख रुपए चेक से और 1 लाख रुपए नगद। उसके बाद 10 दिन बाद ही हमें पता चला इन्होंने किसी दूसरे को रजिस्ट्री करा दी। उसके बाद हम अपना एग्रीमेंट लेकर तहसीलदार साहब से जाके मिले, तरुण प्रकाश तहसीलदार जी से। उन्होंने वो एग्रीमेंट देख के वो रजिस्ट्री हमारी रिक्वेस्ट करने से कैंसिल कर दी। उसके बाद हमें अंदेशा हुआ कि ये कहीं दोबारा ना कर ऐसा कुछ काम कर दे, तो हम अदालत में चले गए। अदालत से हमें मिल गया स्टे, जिसकी तारीख मिली 18/10। लेकिन उस बीच में ही 18/9 को फिर उसकी रजिस्ट्री कर दी गई, स्टे के दौरान तीसरे आदमी को। और जी 1 तारीख को सम्मा स्टे लगने के बाद में तहसीलदार साहब के पास आकर बयान भी देकर गई कि मैं अब दिमागी रूप से दुरुस्त हूँ, मैं किसी के बहकाए में आ गई थी, इस वजह से किसी और के नाम रजिस्ट्री करा रही थी पहले। बट अब ये गर्मियों की छुट्टी पड़ गई तो कोर्ट का स्टे है, इस दौरान रजिस्ट्री नहीं हो सकती। तो गर्मियों की छुट्टी के बाद में जब कोर्ट का स्टे हट जाएगा तो मैं पिंकी तंवर को ही रजिस्ट्री कराऊंगी इस जमीन। ये बयान दे दिए थे उसने? ये बयान एफिडेविट दे के गई है तहसीलदार साहब को। उसके बावजूद फिर तीसरे कर दी? उसके बावजूद कर दी। उसमें ये हुआ कि इन्होंने स्टे चढ़ाया नहीं। पटवारी को दे के आए हम, उसका हेल्पर है जान मोहम्मद, उसको दे के आए। रुकमीना मैडम आरसी है, उसको दे के आए स्टे की कॉपी। फिर तहसीलदार साहब से भी मेरी बात हुई व्हाट्सएप कॉलिंग पे कि इन्होंने उसको दर्ज नहीं किया है। उन्होंने 1 तारीख की बात है, 1/6 की, तो उन्होंने बोला कि आप मेरे को व्हाट्सएप पे कर दो। मैंने तो ये कितने में सौदा हुआ था, कितने एग्रीमेंट पे दिए थे आप लोगों ने? ये 27 लाख में सौदा हुआ था। 9 कनाल 7 मरला ज़मीन है ये। और 3 लाख रुपए हमने इनको एग्रीमेंट पे दिए थे, 2 लाख रुपए चेक से, 1 लाख रुपए नगद। बाकी 1 महीने बाद की डेट थी, वो इन्होंने आने ही नहीं दी। उससे पहले इन्होंने 10 दिन बाद ही रजिस्ट्री करा दी। उसके बाद इसका हमने स्टे लेना पड़ा। तो FIR फिर कैसे हुई है ये? FIR ये ऐसे हुई है जी, इन्होंने जो 18/9 को रजिस्ट्री जकरिया और यूनुस को करा दी इस ज़मीन की। इसमें नितिन बिरमानी एडवोकेट मेन यही है, क्योंकि हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स इसके पास थे। 3 बार रजिस्ट्री इसी ने लिखी है, हमारी हाजिरी भी इसी ने लगवाई थी, और जो एफिडेविट सम्मा दी गई थी वो भी इसी ने टाइप किया था। तो यह मतलब ये कि वकील हर तरफ से सब कुछ जानकारी होने के बावजूद वकील को और वकील और ये सब मिलके इनको सबको पता था कि प्रॉपर्टी पे स्टे है, पर इनके दिमाग में गलतफहमी थी कि पार्टी तो दूर से है, उसको पता नहीं चलेगा, बाद में देखा जाएगा। तो क्या चाहते हो आप लोग? हम ये चाहते हैं जी, हमें प्रशासन पे और न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है। हमारे साथ जो होगा वो हमें न्याय मिले, जल्दी गिरफ्तार करेंगे। और जो ये आरोपी हैं 12, इनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें, ताकि ये और आगे भविष्य में ऐसा किसी के साथ अन्याय ना करें। क्या नाम है आपका और इनके क्या लगते हैं जिनके नाम रजिस्ट्री हुई? मेरा नाम अरविंद कुमार है। पिंकी तंवर मेरे भाई की बहू है, महेश तंवर की। अरविंद, ये क्या मामला है कि आपने बताया कि इसमें तहसीलदार ने 15 लाख केस दिखाए, वो किया, या अदालत भी गए, क्या है मामला? ये ज़मीन हमने खरीदी थी, जैसे कि भाई ने बताया है, 16/5 को, लेकिन उसने 3 बार फिर उसके बाद ये ज़मीन बेच दी है। और सटे कोर्ट ने लगा दिया था इस पे, जिसकी तारीख 18/10 थी, लेकिन सम्मा ने इसको 18/9 को ही 1 महीने पहले ही किसी को बेच दिया। और इसके अंदर तहसीलदार भी इन्वॉल्व है, क्योंकि तहसीलदार और उसके स्टाफ ने स्टे ऑर्डर को नहीं चढ़ाया। हमने तहसीलदार को ही व्हाट्सअप किया है फ़ोन पे, तब भी इसको इंदराज नहीं किया गया है। और जिस नायब तहसीलदार ने रजिस्ट्री करी है, 15,25,000 रुपये रजिस्ट्री के ऊपर दर्शाए गए हैं, जबकि कानूनी तौर कैश दर्शाए गए हैं 15,25,000। कानूनी तौर पे 2 लाख रुपए ही दर्शा सकते हैं। तो सरासर सारे नियम व कानूनों को ताक पर रखकर ये गोरखधंधा यहाँ नू के अंदर हो रहा है, इसलिए नू पूरे हरियाणा में तो ही ये पूरे देश में बदनाम हो रहा है। आरोपी अग्रिम जमानत के लिए भी क्या कोर्ट अदालत गए हैं क्या? अग्रिम जमानत के लिए जैसे ही हमने पता चला कि इसकी स्टे के दौरान रजिस्ट्री करवा दी है और हमने इसकी कंप्लेंट उपायुक्त महोदय और SP महोदय को दी, तो उसके बाद उनको पता चलते ही वो अग्रिम जमानत हमारे से पहले ही पहुंच गए। मुकदमा दर्ज होने से पहले? मुकदमा दर्ज काफी टाइम बाद हुआ है, उससे पहले ही काफी पहले ही ये कोर्ट के अंदर पहुंच गए कि हमें अग्रिम जमानत दे दी जाए। तो इसका मतलब ये मान रहे थे कि हम फर्जी कार्य हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इनको सबको पता था कि तुम फर्जी कार्य कर रहे हो, इसलिए इनको पता है कि हमें गिरफ्तार होना है, इसलिए पहले ही ये अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट के अंदर पहुंच गए थे। क्या चाहते हो आप लोग? हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ जो धोखाधड़ी हुई है
उसका निष्पक्ष जांच करके FIR दर्ज की जाए दोषियों के खिलाफ, ताकि भविष्य में ऐसी गड़बड़ ना हो सके। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।